एक विनम्र गांव में जो जंगल से सटा हुआ है, रघु एक लकड़हारे के रूप में काम करता है। उसकी गरीबी उसके फटे कपड़ों से स्पष्ट है। हर झटके के साथ रघु की कुल्हाड़ी लकड़ी में धंस जाती है। उसका दृढ़ संकल्प उसकी मामूली परिवेश के बावजूद अडिग रहता है। आपदा तब आती है जब रघु के कठोर हाथों से कुल्हाड़ी फिसलकर बहती नदी में गिर जाती है। रघु हताशा में देखता है क्योंकि उसकी आजीविका पानी की सतह के नीचे गायब हो जाती है, जिससे वह निराशा में डूब जाता है। परेशान रघु अपने नुकसान की भयानक वास्तविकता का सामना करता है। उसकी भौहें चिंता और अनिश्चितता से सिकुड़ी हुई हैं। रघु नदी के किनारे निराशा में बैठा है। उसकी मुद्रा गहन दुहक को दर्शाती है। वह अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाता है। उसकी आंखें पूरी निराशा व्यक्त करती हैं। उनकी आवाज भावना से भर जाती है क्योंकि वह प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ऊपर से सांत्वना चाहते हैं। रघु के चेहरे पर आंसू बहते हैं क्योंकि वह आकाश से विनती करता है। उसकी आवाज दुहक से भरी हुई है। नदी चुपचाप बहती है। रघु के निरंतर दुख को दर्शाती है क्योंकि वह अपनी हार्दिक प्रार्थना जारी रखता है। विशाल आकाश रघु पर मंडराता है। उसकी भेद्यता और उसकी गुहार की तीव्रता पर जोर देता है। बहती नदी से एक देवता उठता है। प्राकृतिक दुनिया के बीच एक अलौकिक उपस्थिति। देवता भूमि की ओर देखता है, प्राचीन आंखों से दुनिया का निरीक्षण करता है। देवता एक ऐसी आवाज में बात करता है जो घाटी में गूंजती है। क्या हुआ वत्स? देवता की उपस्थिति शक्ति और शांति का अनुभव कराती है। शांत परिदृश्य में आशा की किरण। रघु नदी के किनारे खड़ा है। उसकी आवाज गूंज रही है क्योंकि वह देवता को घटनाओं का वर्णन करता है। नदी में लहरें उठती हैं और देवता प्रकट होते हैं। हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी चमकती है। देवता कुल्हाड़ी प्रस्तुत करते हैं, पूछते हुए, क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है? रघु देवता को घूरता है। आंखों में विस्मय और श्रद्धा दोनों झलकते हैं। सुनहरी कुल्हाड़ी शानदार ढंग से चमकती है, जो दिव्य मिलन का प्रतीक है। रघु खुले आसमान के नीचे नदी के किनारे खड़ा होकर मौन और विचार मग्न है। वह पानी के ऊपर देखता है, विचारों में खोया हुआ। नदी लगातार बह रही है। रघु दृढ़ता से कहते हैं, नहीं महाराज, यह मेरी नहीं है। उनके शब्द खुले स्थान की विशालता में गूंजते हैं। नदी एक मूक गवाह है। नदी बहती रहती है, पास में किए गए महत्वपूर्ण घोषणाओं से बेखबर। सूर्य की रोशनी बहती नदी पर चमकती है, जैसे एक देवता गहराई से ऊपर उठता है। उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी चमकती है। देवता बोलते हैं, उनकी आवाज पानी में गूंजती है। रघु दृढ़ता से खड़ा है। उसका इनकार हवा में लटका हुआ है। रघु फिर से मना कर देता है। नदी के किनारे एक देवता खड़ा है क्योंकि सूर्य बहते पानी से परावर्तित होता है। देवता धीरे धीरे एक चमकती हुई लोहे की कुल्हाड़ी खींचता है। देवता कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है। धातु प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। देवता पूछता है, क्या यह तुम्हारी है? रघु नदी के किनारे खड़ा है। उसकी आंखें देवता पर टिकी हैं। अटल ईमानदारी के साथ रघु घोषणा करता है, हां महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रघु की ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता उसे तीनों धुरियां प्रदान करते हैं। रघु खुश और समृद्ध होकर खुशी से घर लौटता है।